ओम शांति। चलिए आज सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। 14/1/1984 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत। माया जीत जगत जीत बनाने वाले सर्वसमर्थ बाप दादा बोले। आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नसीन बच्चों से व अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। बाप की दिल में क्या रहता है और बच्चों की दिल में क्या रहता है। आज सभी के दिल का हाल चाल लेने आए हैं। खास दोरा देसी डबल विदेशी बच्चों से दिल की लेन देन करने आए हैं। मुरली तो सुनते रहते हो, लेकिन आज रूह रिहान करने आए हैं। सभी बच्चे सहज सरल रूप से आगे बढ़ते जा रहे हो। कोई मुश्किल चलने में थकावट तो नहीं लगती, थकते तो नहीं हो, किसी छोटी बड़ी बात में कंफ्यूज तो नहीं होते हो। जब किसी न किसी ईश्वरीय से मर्यादा व श्रीमत के डायरेक्शन को संकल्प में व वाणी में व कर्म में उल्लंघन करते हो तभी कंफ्यूज होते हो। नहीं तो बहुत खुशी खुशी से सुख चैन आराम से बाप के साथ साथ चलने में कोई मुश्किल नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई उलझन नहीं। किसी भी प्रकार की कमजोरी सहज को मुश्किल बना देती है। तो बाप दादा बच्चों को देख रूह रिहान कर रहे थे। कितने लाडली सिकिलदे श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं, पुण्य आत्माएं, सर्वश्रेष्ठ पावन आत्माएं, विश्व के आधार मूर्त आत्माएं। और फिर मुश्किल कैसे, उलझन में कैसे आ सकते हैं, किसके साथ चल रहे हैं। बाप दादा इस स्नेह और सहयोग की बाहों में समाते हुए साथ साथ ले जा रहे हैं। स्नेह सहयोग की बाहों की माला सदा गले में पड़ी हुई है। ऐसे माला में फिरोए हुए बच्चे उलझन में आवे, यह हो कैसे सकता है। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सदा बाप की याद में रहने वाले मुश्किल व उलझन में आ नहीं सकते। कब तक उलझन और मुश्किल का अनुभव करते रहेंगे। बाप की पालना की छत्र छाया के अंदर रहने वाले बच्चे उलझन में कैसे आ सकते हैं। बाप का बनने के बाद, शक्तिशाली आत्माएं बनने के बाद, माया के नॉलेजफुल बनने के बाद, सर्व शक्तियों सर्व खजानों के अधिकारी बनने के बाद क्या माया व विघ्न हिला सकते हैं। नहीं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। बोलो सदा काल के लिए नहीं देखना, सभी का फोटो निकल रहा है, टेप भरी है आवाज की। फिर वहां जाकर बदल तो नहीं जाएंगे। अभी से सिर्फ स्नेह के सेवा के उड़ती कला के स्नेह के सेवा के उड़ती कला के विशेष अनुभवों के ही समाचार देखेंगे ना। माया आ गई, गिर गए, उलझ गए, थक गए, घबरा गए, ऐसे ऐसे पत्र तो नहीं आएंगे ना। जैसे आजकल की दुनिया में समाचार पत्रों में क्या खबरें निकलती हैं, दुख की, अशांति की, उलझनों की। लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे। दुनिया की खबरें निकलती हैं, दुख की, अशांति की, उलझनों की। तो बाबा ने पूछा, लेकिन आपके समाचार पत्र कौन से होंगे। सदा खुशखबरी के, खुशी के अनुभव। आज मैंने ये विशेष अनुभव किया, आज ये विशेष सेवा की, आज मनसा के सेवा की अनुभूति की। आज दिल शिकस्त को दिलवाला बना दिया, नीचे गिरे हुए को उठा दिया,
देखें ऐसे पत्र लिखेंगे ना, क्योंकि 63 जन्म उलझे भी, गिरे भी और ठोकरे भी खाई। तो सब कुछ किया और 63 जन्मों के बाद यह एक श्रेष्ठ जन्म, परिवर्तन का जन्म, चढ़ती कला से भी उड़ती कला का जन्म। इसमें उलझना, गिरना, थकना, बुद्धि से भटकना ये बाप दादा देख नहीं सकते हैं, क्योंकि स्नेही बच्चे हैं ना। तो स्नेही बच्चों का ये थोड़ा सा दुख की लहर का समय सुखदाता बाप देख नहीं सकते, समझा। तो सभी सदा काल के लिए बीती की बीती कर लिया ना। जिस समय कोई भी बच्चा जरा भी उलझन में आता, वह माया के विघ्नों के वश हो जाता, कमजोर हो जाता, उस समय वतन में बाप दादा के सामने उन बच्चों का चेहरा कैसा दिखाई देता है मालूम है? मिक्की माउस के खेल की तरह। किस तरह? मिक्की माउस के खेल की तरह। कभी माया के बोझ से मोटे बन जाते, कभी पुरुषार्थ के हिम्मतहीन छोटे बन जाते। मिक्की माउस की कोई छोटा कोई मोटा होता है ना। मिक्की माउस तो नहीं बनेंगे ना। बाप दादा भी ये खेल देख हंसते रहते हैं। कभी देखो फरिश्ता रूप, कभी देखो महादानी रूप, कभी देखो सर्व के स्नेही सहयोगी रूप, कभी डबल लाइट रूप और कभी कभी फिर मिक्की माउस भी हो जाते हैं। कौन सा रूप अच्छा लगता है? यह मोटा छोटा रूप तो अच्छा नहीं है। बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों को अभी कितना कार्य करना है, किया है वह तो करने के आगे कुछ भी नहीं है। अभी कितनों को संदेश दिया है, 1,00,000 1.5 लाख बने हैं ना। कम से कम सतियों की पहली संख्या 1 लाख तो बनाओ। तो बाबा ने कहा, लेकिन अभी 1 लाख के हिसाब से भी सोचो तो 1,00,000 1.5 लाख कितने परसेंट हुए? बाप दादा देख रहे थे कितनी सेवा अभी करनी है। जिसके ऊपर इतनी सेवा की जिम्मेवारी है वह कितने बिजी होंगे। उन्हों को और कुछ सोचने की फुर्सत होगी। जो बिजी रहता है वह सहज ही मायाजीत होता है। बिजी किसमें है? दृष्टि द्वारा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क संबंध द्वारा, चारों प्रकार की सेवा में बिजी। मनसा और वाणी व कर्म दोनों साथ साथ हो। चाहे कर्म करते हो, चाहे मुख से बोलते हो, जैसे डबल लाइट हो, डबल ताजधारी हो, डबल पूज्य हो, डबल वर्षा पाते हो, तो सेवा भी डबल चाहिए। सिर्फ मनसा नहीं, सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन मनसा के साथ साथ वाणी, मनसा के साथ साथ कर्म, इसको कहा जाता है डबल सेवाधारी। ऐसे डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जीत रहते हैं। समझा? सिंगल सेवा करते हो, सिर्फ वाणी में व सिर्फ कर्म में आ जाते हो तो माया को साथी बनने का चांस मिल जाता है। मनसा अर्थात याद, याद है बाप का सहारा। तो जहाँ डबल है, साथी साथ में है, तो माया साथी कभी बन नहीं सकती। जब बाप साथ होगा तो कभी माया भी साथ नहीं आ सकती। सिंगल होते हैं तो माया साथी बन जाती है। फिर कहते सेवा तो बहुत की, सेवा की खुशी भी होती है, लेकिन फिर सेवा के बीच में माया भी आ गई। कारण, इसका कारण क्या है? सिंगल सेवा की, बाप को साथ में नहीं रखा, डबल सेवाधारी नहीं बने। अभी इस वर्ष डबल विदेशी किस बात में प्राइज लेंगे? प्राइज लेनी है तो है ना। जो सेवाधारी 84 का वर्ष सेवा में 100 की स्थिति में सदा निर्विघ्न रहे, निर्विघ्न बनाने का वाइब्रेशन विश्व में फैलाएंगे। सारे वर्ष में कोई भी विघ्न वश नहीं होंगे। ऐसी सेवा और स्थिति में जिस भी सेवा केंद्र का एग्जाम्पल होगा
उसको नंबर 1 प्राइज मिलेगी। विजयी बन, विजय के हिसाब से राज्य भाग पाना है, इसलिए यह अंतिम सांस पर निमित्त मात्र विजयी बनना। माया जीत जगत जीत है ना। विजय प्राप्त करने का फल राज्य भाग, इसलिए सिर्फ निमित्त मात्र यह माया के खेल है, युद्ध नहीं है, खेल है। बाबा ने कहा युद्ध नहीं है, खेल है। समझा? आज से मिक्की माउस नहीं बनना है, मिक्की माउस का खेल नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।